गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर डायमेंशन एनालिसिस में एक और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है? द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंडेंट अपॉन time according to following equation. इक्वेशन क्या है? v वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी बाय डी प्लस टी। देखिए इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू क्या हुआ? वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर ए बी प्लस बी टी प्लस सी बाय डी प्लस टी। जहाँ v क्या है? वेलोसिटी है, t टाइम है, यहाँ भी t टाइम है, और आपको यहाँ अननोन वैल्यू दिया हुआ a b, यहाँ भी b c d। तो इसमें आपको कहता है फाइंड आउट द क्वांटिटी एंड its unit A B C D। इसमें जो अननोन वैल्यू है A B C D, इसका वैल्यू निकालने कहता है। आपको क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंडेंट अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू रूट अंडर ए बी प्लस बी टी प्लस सी बाय डी टी। इसमें कह रहा फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट ऑफ। इन दिस इक्वेशन क्या क्या किस का? a और b, यहाँ में b है, c और d का। ये चार अननोन क्वांटिटी इसमें इस इक्वेशन में है। उस सब का हमको क्वांटिटी फाइंड आउट करना है और उसका यूनिट पता करना है। तो इसको हम डायमेंशन एनालिसिस से निकालेंगे, जिससे कि हमारा डायमेंशन का कंसेप्ट और क्लियर होगा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे। आप क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी बाय डी प्लस टी। हम आगे आप सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या था? v इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी बाय डी प्लस टी। देखिए हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में डिस्कस किया था पहला। कोई भी फिजिकल इक्वेशन का हर पार्ट का अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन में क्या पड़ता है? कंसिस्टेंसी होता है। हर एक पार्ट का फिजिकल डायमेंशन इक्वल होगा। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही इसका भी होगा, वही इस पार्ट का भी होगा। तो उसी कंसेप्ट से हम सारे ए बी सी डी का हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमको वेलोसिटी का हमको डायमेंशन पता होता है, क्या होता है? LT-1। इस पार्ट का भी डायमेंशन क्या होगा? LT-1। इस पार्ट का भी क्या होगा? LT-1।
अब पहले हम बीच वाले पार्ट का हम देखिए निकालते हैं। इसका भी LT-1 होना चाहिए। तो यहाँ क्या आपको दिया हुआ बी टी, टी क्या है टाइम, तो टी टाइम का हमको पता होता है डायमेंशन, तब बी का आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बी का क्या होगा देखिए LT-2, तो इसमें टी मल्टीप्लाई है T⁻1, तो ये निकल जाएगा आपका LT-1। देखिए b का वैल्यू हम जब LT-2 रख रहे हैं तो T+1 है यहाँ, तो इसका वैल्यू फिर निकल गया LT-1, क्योंकि इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, इसलिए हम LT-2 रखे b का डायमेंशन, जिससे कि यहाँ LT-1 निकल जाए इस पार्ट का। तब b का वैल्यू डायमेंशन हमने क्या रखा LT-2। LT-2 किसका होता है, एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है LT-। अब हमको पता चल गया b क्या है, b एक्सीलरेशन है। अब जब हम b का वैल्यू यहाँ पता कर लिए तो इससे हमको a का वैल्यू पता करना है। अब देखिए √AB का भी LT-1 आना चाहिए, √AB का हमको LT-1 आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब b का हमको निकल गया LT-2। अब देखिए इसके अंदर एक का हम यदि डिस्प्लेसमेंट रखें L इंटू LT-2, अब देखिए इसके अंदर रूट का क्या हो गया L2T-2, रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका क्या वैल्यू निकल जाएगा L1T-1। देखिए हो गया, ये LT-1 किसका हो गया, वेलोसिटी का। जब हम एक का फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन हम L रखें डिस्प्लेसमेंट वाला, तो हमारा इस पार्ट का भी डायमेंशन LT-1 के बराबर आ गया। एक क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ए का निकल गया, बी का निकल गया। अब देखिए इस पार्ट में प्लस में टी है, टाइम है, यानी डी भी टी ही होगा। दोनों का यदि प्लस में टाइम है तो डी का तो अंडरस्टूड हो गया, टी डी बराबर टाइम होगा। फिर आपका सी का पता चल गया। अब नीचे में इसका इस पार्ट का भी LT-1 होना चाहिए। LT-1 होगा तो नीचे तो हमको पता चल गया टी है, ऊपर में भी सी का क्या हो जाएगा L, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। देखिए डायमेंशन एनालिसिस से कितना इजीली हमने ए बी सी डी का फिजिकल क्वांटिटी पता कर लिया। और अब फिजिकल क्वांटिटी जो हमको पता चल गया तो उसका यूनिट लिखना बहुत आसान हो गया। इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। हमको लगता है इससे इसको सॉल्व करना, डायमेंशन से सॉल्व करना बहुत आसान है इसका। अब जब हमको देखिए एक क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। बी क्या निकला आपका, बी निकला आपका एक्सीलरेशन। इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी क्या निकला आपको, डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मीटर। डी क्या आपका निकला, टाइम का सेकेंड। देखिए कितना इजीली आंसर निकल गया आपका, ए बी सी डी का आपका आंसर निकल गया डायमेंशन प्रोसेस से। इस तरह से और एक दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। थैंक यू।